बच्चों इसी चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्रेडिट एज एन डेब्ट ट्रैप। क्रेडिट जो है उस डेब्ट ट्रैप के रूप में कैसे है। अ फार्मर स्वप्ना पिक्स अप अ लोन फ्रॉम अ मनी लेंडर टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ कल्टिवेशन। एक स्वप्ना नाम की अपने किताब में, एक बुक में अपने एग्जाम्पल है कि स्वप्ना नाम की एक महिला रहती है और फार्मर जब खेती का मौसम आता है, यानी खेती का मौसम का मतलब है जून जुलाई का मौसम, तो वह खेती करने के लिए किसी व्यक्ति से, महाजन से, मनी लेंडर से पैसा उधार लेती है और पैसा उधार लेने के बाद उसका फसल, उसका जो क्रॉप है वो पेस्ट के कारण, किसी कारण से, पेस्टिसाइड के कारण क्रॉप उसकी जो है ना फेलियर हो जाता है, मतलब फसल नहीं उग पाता है। तो क्या होता है, सी इज अनेबल टू रीपे द लोन एंड डेब्ट ग्रोज लार्जर इन इंटरेस्ट। और क्या होता है कि वह जिससे पैसा उसने उधार लिया था उस पैसे को वो चुकता नहीं कर पाती है। तो इससे क्या होता है कि वह जो है ऋण के जाल में बार बार फंसती चली जाती है। फिर दोबारा से दूसरे साल उसे खेती का मौसम आया है, फसल का सीजन आया है, दूसरे बार फिर वह उधार लेती है, फिर दोबारा से पैसा नहीं अपने मनी लेंडर को चुका पाती है, फिर तीसरे साल उधार लेता है। इस साल भी अपने मनी लेंडर को, मनी लेंडर का मतलब है कि अपने आसपास के किसी रिश्तेदार से, किसी महाजन से, साहूकार से, बनिया से लेता है, बट वो चुका नहीं पाता है। और नहीं चुका पाने के कारण वो क्या होता है, साख ऋण जाल में, यानी ऋण के जाल में पूरी तरह जकड़ जाती है। और इस प्रकार कई बार इस कंडीशन में अपने जो जमीन जायदाद होते हैं वो भी बेचने पड़ते हैं। और इस कारण से साउथ इंडिया में कई सारे लोग क्रेडिट एज एन डेब्ट ट्रैप के कारण सुसाइड का शिकार होते चले जा रहे हैं। बच्चों 2020-21 का अगर रिकॉर्ड देखें तो साउथ इंडिया में बहुत सारे लोगों ने डेब्ट ट्रैप, ऋणजाल के रूप में, ऋणजाल के कारण सुसाइड कर लिया। ये है क्रेडिट एज एन डेब्ट ट्रैप। व्हाट इज कोलेटरल? कोलेटरल का मतलब होता है समर्थक ऋणाधार। बच्चों कोलेटरल इज एन एसेट। एसेट का मतलब होता है संपत्ति। The borrowers owns such as land, building, vehicles, livestock, and uses this is a guarantee to lender until the loan is repaid. कोलेटरल का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उधार लेता है पैसा और उसको गिरवी के रूप में कुछ जमा करता है। गिरवी के रूप में का मतलब है कि मान लीजिए मेरे पास सोने की एक चैन है, तो अगर मान ले जाए मैं अपने क्लास के किसी व्यक्ति से, अगर किसी बच्चों से कुछ पैसे उधार लेता हूं तो गिरवी के रूप में उसे क्या करता हूं, कुछ जमा करता हूं। ये कोलेटरल एसेट होता है, यानी ऋणाधार। जब भी कोई ब्याज पर पैसे लेता है तो वह गिरवी के रूप में कुछ ना कुछ जमा करवाता है। वो जो जमा करते हैं हम लोग, जमा आप कुछ भी कर सकते हो, उसे हम लोग जो है कोलेटरल कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आरबीआई के बारे में। आरबीआई के बारे में आप जानते होंगे, आरबीआई क्या है, आरबीआई का क्या काम है। ये हमेशा से, यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा से आता रहता है बच्चों कि आरबीआई की स्थापना कब हुई, आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ये सारे क्वेश्चन यहाँ से आते रहते हैं। तो बच्चों हम यहाँ से देखेंगे 3 मार्क्स का क्वेश्चन, मैक्सिमम टाइम्स 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आरबीआई का क्या क्या कार्य है। आरबीआई इशू द करेंसी ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आरबीआई क्या करता है, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से मुद्रा को जारी करता है, करेंसी को जारी करता है। 500 रुपये के नोट, 2000 के रुपये के नोट, 200 रुपये के नोट, ये जारी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आरबीआई का है। ऑर्डर देगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट जारी करेगा, उसे इशू करेगा आरबीआई। उसके बाद आरबीआई इशूज गाइडलाइंस रिगार्डिंग वर्किंग कल्चर ऑफ द बैंक एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप। बैंक किस व्यक्ति को लोन देगा, लोन का रेट क्या होगा, ये सारा काम जो है आरबीआई डिसाइड करता है। इंडियन गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करता। बैंकों के बारे में कोई भी रूल रेगुलेशन बनेगा, एसबीआई बैंक, पीएनबी बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक, इन सब बैंक के बारे में, जितने भी बैंक हैं, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो या गवर्नमेंट बैंक हो, उन बैंक को गाइडलाइन जारी करने का काम आरबीआई करती है। आरबीआई गिव डायरेक्शंस रिगार्डिंग टर्म्स एंड इंटरेस्ट ऑन ऑफ क्रेडिट। आरबीआई हर बैंक को ऑर्डर देगा, नोटिस जारी करेगा कि कौन सा बैंक किस रेट पे, किस इंटरेस्ट रेट पे किसी भी व्यक्ति को लोन पर पैसे देगा। ये डिसाइड करने का काम आरबीआई का है। बहुत सारे बच्चे क्लास में मेरे से पूछते हैं कि सर जी आईसीआईसीआई बैंक से लोन लेता हूँ, उसका इंटरेस्ट रेट हाई है, एसबीआई से लोन लेते हैं तो उसका इंटरेस्ट रेट लो है। बच्चों क्लास में मैंने बच्चों को बताया है, अपने डी सेक्शन में, सी सेक्शन में बताया है मैंने इस चीज़ों को
कि बच्चों आरबीआई एक फिक्स क्रेडिट नहीं करता है, वो 2.3 से 2.5 के बीच में इस तरीके से गाइडलाइन जारी करता है कि हर बैंक इस रेट के बीच में व्यक्ति को लोन पर पैसे देगा। उसके बाद आरबीआई गिव डायरेक्शंस रिगार्डिंग टू प्रोवाइड फीडबैक रिगार्डिंग मॉनेटरी पॉलिसी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आरबीआई इंडियन गवर्नमेंट को मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में गाइडलाइन देता है, यानी कोई गाइडलाइन का मतलब है कि रिगार्डिंग फीडबैक देता है कि पैसे की क्या कंडीशन है, वर्ल्ड लेवल पे हमारे पैसे का वैल्यू क्या है। ये सारा गाइडलाइन जो है एक तरह से सुझाव होता है, इंडियन गवर्नमेंट को आरबीआई सुझाव देता है कि क्या कंडीशन है हमारे फॉरेन रिजर्व का, इंडियन करेंसी का क्या कंडीशन है। ये सब सारा सुझाव जो है आरबीआई इंडियन गवर्नमेंट को देता है। आरबीआई होल्ड्स अ पार्ट ऑफ कैश रिजर्व ऑफ द बैंक। आरबीआई यह भी बताता है कि हर बैंक के पास कैश रखना पड़ता है, जितना उसके पास लेन देन करता है उसका 15% जो है हर बैंक को एनी टाइम 24 आवर कैश रखना पड़ता है। यानी अगर कोई बैंक 200 करोड़ रुपए से कारोबार कर रहा है तो उसका 15% कैश हमेशा उस बैंक को अपने पास रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार आरबीआई के ये सारे कार्य थे, बहुत आसान है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं शॉर्ट में। आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इशू करता है, करेंसी इशू करता है, गाइडलाइन भी जारी करता है, टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा ये भी आरबीआई बताता है। उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसीज, पैसे के बारे में, मुद्रा के बारे में पॉलिसी क्या होगा, ये गवर्नमेंट को आरबीआई ही गाइडलाइन बताता है। और आरबीआई ये भी डिसाइड करता है कि किस बैंक को कितने % अपने पास कैश रिजर्व रखने हैं, ये भी आरबीआई हर बैंक को गाइडलाइन जारी करता है।